आईएएस अहदेदारों की तंजीम की जानिब से मुनक्किदा नए साल की तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने आईएएस अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने नए साल के मौके पर टैंक बंड के करीब केक काटा। उन्होंने इस मौके पर शहर हैदराबाद को उनके और महकमा पुलिस की तरफ से नए साल की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए साल के मौके पर आवाम शहर की बहबूद और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए नए जोश के साथ पुलिस काम करेगी, जिसके लिए तमाम शहरियों से उन्होंने ताउन तलब किया। पूरे हैदराबाद शहर को मेरी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद। और इस नए साल में हम और नए जोश से काम करेंगे पब्लिक वेलफेयर के लिए और इस शहर के वेलफेयर के लिए, शहर का जो शांति और सुरक्षा बरकरार रखने के लिए और इसको बेहतर करने के लिए हम काम करेंगे। सर, टेल अस अबाउट द इंग्लिश सर। इसमें पूरे सिटीजन्स का मदद मैं चाहता हूँ, हम मिलकर काम करें। थैंक यू। शमशाबाद में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त पहाड़ी शरीफ के मल्लेश के तौर पर की गई है, जिसे नामालूम अफराद ने तेज़धार हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया और बादज़ा नाश पर पत्थर डाल दिया ताकि इसकी शिनाख्त ना हो पाए। इतला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा सुधीर बाबू ने नए साल के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उपल चौराहे के करीब नए साल के मौके पर केक काटा। उन्होंने शहरियान हैदराबाद को नए साल की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने संतोष नगर लाइब्रेरी का सुबह के अवलिन सातों में मुआयना करते हुए लाइब्रेरी को मुस्तहकम करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इल्म के ज़खायर यानी लाइब्रेरियों से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करें। उन्होंने कहा कि 1987 में सालारे मिलत ने इस लाइब्रेरी को कायम किया था और इसका इफ्तिताह भी अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि संतोष नगर लाइब्रेरी के असल औक़ात सुबह 8 बजे तक 11 बजे और शाम 5 तक 8 बजे थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात और तलबा के आम इंतखाबात के तहत तलबा को इससे सहूलत होती है, क्योंकि इस लाइब्रेरी में तकरीबन 10,000 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं। मॉर्निंग एक सरप्राइज इंस्पेक्शन संतोष नगर लाइब्रेरी का किया गया है, क्योंकि ये लाइब्रेरी 1987 में सालार मिल्लत जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब अलैहिर्रहमा के अपने फंड से ये लाइब्रेरी बनी थी, ताकि यहाँ पे अतराफ और अकनाफ के न सिर्फ बच्चों को बल्कि बुजुर्गों को सहूलत के लिए ये लाइब्रेरी का मैं सुबह आके इंस्पेक्शन किया। तो ये लाइब्रेरी की जो टाइमिंग है, वो ओरिजिनली जो टाइम है वो मॉर्निंग 8 to 11, इवनिंग 5 to 8 थी। मगर चूंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, बच्चों की डिमांड भी है, बैठने की सहूलत भी है और बुक्स भी काफ़ी 10,000 से ज़्यादा बुक्स यहाँ पर मौजूद है। फर्नीचर है, थोड़ा सा फर्नीचर ठीक नहीं है, इसके लिए मैं इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करके यहाँ पे नया फर्नीचर दिलाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के तैयारी के लिए यहाँ पे बच्चे डेली 60 to 70 डेली आ रहे हैं, आके उन लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये लाइब्रेरी की टाइमिंग मॉर्निंग 8 से इवनिंग 8 तक कंटिन्यूस रख दिए हैं। तो मैं आके यहाँ पे पूरा इंस्पेक्शन किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो अच्छा है, मगर जो जो चीज़ की कमी है इंशाल्लाह नकीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर हम यहाँ पर पूरे चीज़ों की सहूलत लेके आएंगे। यहाँ पर एरिया के प्रेसिडेंट जनाब वेंकटेश्वर राव साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, जो सालार के साथ में भी यहाँ पर रहते थे, उनकी भी हम सर्विसेज ले रहे हैं। सीनियर एडवोकेट भी है वो हाई कोर्ट के, उनसे भी मैंने बातचीत की। इंशाल्लाह उनका भी एडवाइस लेके और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ के हमारे एरिया प्रेसिडेंट के अलावा यहाँ के कारपेंटर मुजफ्फर साहब, ऐसे सबके एडवाइस लेते हुए इंशाल्लाह ताला ये लाइब्रेरी को डेवलप किया जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट खत्म होते जा रहा है, बच्चों में दिलचस्पी खत्म हो रही है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि दोबारा लाइब्रेरीज को, क्योंकि इतनी अच्छी डबल स्टोरी बिल्डिंग है, इसको यूटिलाइज करना भी हमको बहुत जरूरी है। इसीलिए इंशाल्लाह जैसा भी होता इसको रिप्रेजेंट करके अच्छी से मॉडर्न लाइब्रेरी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
ऑटो ड्राइवर्स ने 4 जनवरी को इंदिरा पार्क पर महाधरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। ऑटो ड्राइवर्स यूनियनों के नुमाइंदों ने कहा कि खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने से उनको नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम की वजह से ऑटो ड्राइवर्स अपने रोज़गार से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स को माहाना 15,000 रुपये अलाउंस देने का मुतालबा किया। हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कल शब चलाई गई मुहिम के दौरान एक शख्स ने पुलिस के साथ नामुनासिब सलूक किया और बदसलूकी की। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस शख्स की शिनाख्त महेंद्र सिंह के तौर पर की गई है। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। हो गया ना, जाओ जाओ। अरे मेरा नाम है सरकार साहब, मैं इज्जत क्यों अभी बोल रहा हूँ साहब, ये टू मच हो गया भाई, ये टू मच कर रहे हैं। मेरी इज्जत निकाल रहे, सरदार की इज्जत निकाल रहे तुम, समझे? मैं उस सरदार की इज्जत निकाल रहे तुम। 03 खत्म है सर। हाँ 0396 सर, एक बार अब्दुल केस को आओ। एक मिनट अब्दुल केस को आओ, एक मिनट अब्दुल केस को आओ साहब, एक मिनट बात करो, मेरे बारे में बात करो। हाँ नया साल सबको मुबारक 2024 है। रेगुलर हमारे को ड्रिंक एंड ड्राइव करते रहते हैं, उसमें एज पर हमारे ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शन से सीपी सर और हमारे ट्रैफिक एडिशनल सीपी साहब के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सिटी पूरा ड्रिंक एंड ड्राइव चल रहा है। उसके ऊपर हमारा ट्रैफिक मीटर पीएस के लिमिट्स में अपने सालाजंग एसजे रोटरी पे ड्रिंक एंड ड्राइव करे। आज सुबह शाम में 9 बजे से लेके अभी तक कंटिन्यू चल रहा। अभी तक 11 केसेस बुक करे यहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव जो पी के जो जा रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग चेक करें तो 11 केसेस बुक हुए। कम से कम एक 300-400 व्हीकल्स चेक करे, उसमें एक 11 केसेस बुक हुए यहाँ पर एसजे रोटरी पे। हमारे लिमिट्स में एक ही पॉइंट है, यहाँ पर चेक कर रहे हैं। सिटी पूरा एज पर इंस्ट्रक्शन सीनियर ऑफिसर के हिसाब से सिटी पूरा चेक चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास अभी 11 केसेस बुक करे और अभी तक चालू है और एक 4 बजे तक ऐसे ही कंटिन्यू चालू रहेगा। जितने भी केसेस बुक होते हैं उसके ऊपर कोर्ट के सामने मुकदमा पेश करते हैं। उन लोगों को जो भी पकड़े गए उनके हिसाब से जजमेंट होगा उनके ऊपर। ट्रैफिक भी स्मिथ चौक के लिमिट्स में कर रहा है। कितने पकड़े सर अभी तक 11 केसेस बुक हुए ड्रंक एंड ड्राइव पे। चार्जशीट डाल के मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं उन लोग। तो 400 व्हीकल्स चेक करे, उसमें 11 केसेस बुक हुए। थैंक यू। हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी ने उसे इख्तिदार तक पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से जल्द होने वाले लोकसभा के इंतखाबात में रियासत की 17 नशिस्तों के लिए पार्टी के टिकटों की मांग में इजाफा हुआ है। कई सीनियर कायदीन अब टिकटों के लिए दौड़ में शामिल हो गए हैं। इनमें ऐसे कायदीन भी शामिल हैं जो हालिया असेंबली इंतखाबात में शिकस्त से दो चार हो गए। इनमें मेदक से टी जग्गारेड्डी, मल्काजगिरी से मैनमपल्ली हनुमंतराव, नागर कर्नूल से संपत कुमार शामिल हैं। उसी तरह सीनियर लीडर जाना रेड्डी भी नलगुंडा से इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं। इस दौड़ में शामिल दीगर अहम शख्सियात में पीसीसी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, निजामाबाद एआईसीसी लीडर और महबूबनगर से साबिक एमएलए वंशी चंद्र रेड्डी भी शामिल हैं। साबिक एनपी हनुमंतराव, रेणुका चौधरी, पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के भाई भी टिकट के लिए ख्वाहिशमंद हैं। करीमनगर से दौड़ में दो बड़े नाम शामिल हैं। तलबा लीडर बालमुरी वेंकट और एमएलसी जीवन रेड्डी का नाम भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी 15 नशिस्तों पर कामयाबी का निशाना रखती है। वो चाहती है कि सोनिया गांधी मेदक लोकसभा से इंतखाबात में हिस्सा लें। ये वो हल्का था जहां से साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल की थी। नए साल की तक़रीब के मौके पर रियासत भर में रिकॉर्ड सतह पर शराब की फरोख्त हुई। दिसंबर के आखिरी 3 दिनों में 658 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त की गई। 31 दिसंबर की रात देर गए तक शराब की दुकानात खुली थी, जिसके नतीजे में शराब की फरोख्त में काफ़ी इजाफा हुआ।
के प्रभाकर रेड्डी सेक्रेटरी पीसीसी ने कहा है कि कांग्रेस की 6 जमानतों अवामी हुक्मरानी के फॉर्म्स की बल्दिया की जानिब से मुनासिब तौर पर तकसीम नहीं हो रही है। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो बनाते हुए कहा कि घासी बाजार डिवीज़न में एक भी फॉर्म बल्दिया की जानिब से अब तक तकसीम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ई सेवा के फॉर्म्स कबूल नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म्स दूसरी पार्टियों के हवाले बल्दिया की जानिब से किए जा रहे हैं, जो नामुनासिब है। प्रभाकर रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी आज जो है कांग्रेस पार्टी 6 जो है आवाम के लिए 6 स्कीम निकाले। उन 6 स्कीमों के लिए फार्मा बांटने के लिए म्युनिसिपल को जो है हैंड ओवर करे। और कांग्रेस का हिसाब है कि पब्लिक के हर घर घर तक पहुंचना, डोर टू डोर ये फार्म, ताकि पूरे आवामों को जो है इसका फायदा हो सके। लेकिन म्युनिसिपल वाले आज भी जो है टीआरएस के गवर्नमेंट में है जैसा उनके ख्यालों में वही चल रहा। उनको ये नहीं मालूम आज रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट है, अब इनको काम अलग हिसाब से करना पड़ेगा। और टीआरएस के गवर्नमेंट में करे जैसा जैसा केसीआर साहब बोलते थे मैं वो दे दूंगा ये दे दूंगा, सिर्फ 10 को बांट दिए 100 को बेवकूफ बना दिया, वैसा नहीं है। आज म्युनिसिपल वाले भी वही काम कर रहे हैं, 50-50 100-100 फार्म देकर भिजा रहे हैं। और ये 21/7 के ब्लॉक में घासी बाजार डिवीजन में एक भी फार्म नहीं आया आज तक। और हर जगह जो है दूसरे मंडलों में जो है अपने जिनको फार्म नहीं मिल रहा वो लोग जो है अपना वहां से ई सेवा से फार्म निकाल कर ले जा रहे थे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे म्युनिसिपल वाले और खुद नहीं दे रहे। उनको ये नहीं मालूम जब ये कांग्रेस गवर्नमेंट दे रही है तो इनका काम है कांग्रेस के हर डिवीजन के एक वर्कर से बुलाकर उनसे बातचीत कर उनके सामने जो है बांटना, किस तरीके से किधर बांटना क्या है उनसे पूछताछ करना हो। क्योंकि ये कांग्रेस गवर्नमेंट दे रही स्कीम, कोई दूसरी अदर पार्टीज नहीं दे रहे। इन्होंने जो है 2-3 जगह स्टॉल लगा दिए चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में, अब वो दूसरे पार्टी वालों को हैंड ओवर कर दिए। वो लोग जो है 100 बांट रहे करते, अभी मेरे कहने कंप्लेंट आया 100 बांट रहे भाई, 200 जोब में रख के चले आ रहे, फिर 50 रुपए में 100 रुपए में बेच रहे के फॉर्म, और प्लस जो है लिखने वाला 200 रुपए ले रहा। तो इसमें आवाम को परेशान करके कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम हो रहा है म्युनिसिपालिटी से। मेरा रिक्वेस्ट है म्युनिसिपालिटी वाले अब जरा जागरूक हो जाओ, ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, रेवंत रेड्डी साहब केसीआर की तरह नहीं है जो भी करे खामोश बैठने के लिए। और उन्हें झूठ बोलने वाले जो काम करते हैं कांग्रेस पार्टी सब वायदे निभाती। तो इनका काम है कि कांग्रेस के वर्करों के सामने उन लोगों को बुलाकर बातचीत करना, ये किस तरह बांटना कैसा बांटना, कम से कम उनसे मुलाकात करके उन लोग जो है आइडिया एडवाइस लेके काम करना चाहिए। क्योंकि ये स्कीम कांग्रेस पार्टी दे रही है ताकि कांग्रेस के वर्कर बोल सकते हैं कि अम्मा ये कांग्रेस पार्टी दे रही है स्कीम, आपके घर तक पहुंच रहा है स्कीम बोल के। इन्होंने जो है अदर्स पार्टी वालों को जो है हैंड ओवर कर दे रहे, म्युनिसिपल वाले गलत काम कर रहे। 21/7 में आज तक अभी तक एक भी फॉर्म नहीं आया, और दूसरी जगह जहां दे रहे हैं वहां बेच ले रहे बोल के पुकारा हो रहा। तो लिहाजा जो है कल की डेट में 21/7 के अंदर भी फॉर्मा बंटना चाहिए। और उनका काम है कांग्रेस के ये स्कीम ही बोलकर नहीं, दूसरे जो भी स्कीम आएंगी कांग्रेस की तरफ से जो है कांग्रेस के वर्करों से आप जो है पहले बुलाकर मीटिंग करके उनके सामने जो है कैसा करना क्या करना उनसे आइडिया लेना चाहिए, और कांग्रेस के वर्करों के नॉलेज में डालना चाहिए ताकि कांग्रेस का वर्कर उसको पब्लिसिटी कर सके कि भाई ये कांग्रेस पार्टी दे रही, कोई दूसरी पार्टी नहीं दे रही। तो लिहाजा म्युनिसिपल वालों से, म्युनिसिपल जोनल कमिश्नर डीएमसी साहब से मेरा रिक्वेस्ट है, आज को 4 दिन हो गए ना बांटते हुए, अभी तो 2 दिन हॉलीडे आ गए, अब वो 6 तारीख 8 तारीख को बंद करते बोले तो क्या 4 करोड़ जनता को इतने दिन में खत्म हो गया क्या? अभी 1% भी जो है 100 में 1 पैसा भी नहीं बटा पेपर। या तो आप जो है रेवेन्यू अपने ई सेवा के फॉर्मों को एक्सेप्ट करिए, आप नहीं दे सकते तो म्युनिसिपल ऑफिसरों से हमारा रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा फॉर्म जो है बांटने की कोशिश करें और पूरे आवाम को मिले। जिस तरह आज 21/7 डिवीजन में एक फॉर्म नहीं आया, ऐसा कई डिवीजन है कहीं भी नहीं बट रहे। या तो आप ई सेवा के फॉर्मों को एक्सेप्ट करिए, पब्लिक जो है 10-20 रुपए देकर ला ले रही है, फॉर्म भर के दे रही है, आप एक्सेप्ट करिए। दूसरे मंडलों में एक्सेप्ट हो रहा, सिर्फ यहाँ चारमीनार के अंदर जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और दूसरी बात, जो 6 तारीख तक डेट दी है गवर्नमेंट, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर साहब जो है रेवंत रेड्डी जी, हम उनको जो है एक रिप्रेजेंटेटिव लेटर देंगे कि साहब सारी जनता को जो है
पूरी फैसिलिटीज पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम का जो है इजाफा करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, साहब से कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइम बढ़ाने के लिए, ताकि घर घर पहुंच सके ये स्कीम। हम यही चाह रहे हैं। म्युनिसिपल वालों से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जो है थोड़ा ज्यादा से ज्यादा फॉर्म बांटने की कोशिश करिए, या नहीं तो ई सेवा के डॉक्यूमेंट्स को आप एक्सेप्ट करिए। और कल 21/7 डिवीजन में, गांसी बाजार डिवीजन में 21/7 ब्लॉक के अंदर एक फॉर्म नया, कल की डेट में यहां पर भी फॉर्म्स आना चाहिए, और कांग्रेस वर्कर से जो है इतला करके आप बांटिए। आप कांग्रेस के वर्कर को हैंड ओवर मत करिए, कम से कम इन्फॉर्म करिए कि आपके एरिया में किधर बांटना, आपके आदमियों से बांटने लगाइए। तो हम कम से कम आवाम को बोल सकते हैं कि आपको भाई ये कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट दे रही है आपको ये स्कीमा, इसके फायदे आप उठाओ बोल के हम जनता को बोल सकते हैं। जय तेलंगाना, जय कांग्रेस, जय रेवंत रेड्डी अन्ना, जय सोनिया गांधी, जय राहुल गांधी। IIT BHU में इज्तिमाई इस्मत रेजी के मामले के तमाम 3 मुलजमीन को मुकामी अदालत में पेश किया गया। वाराणसी की इस अदालत ने उन्हें 14 दिनों की अदालती तहवील में दे दिया। इस वाक़े के तकरीबन 2 माह बाद इन मुलजमीन की गिरफ्तारी अमल में आई है। एक तालिबा ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन मुलजमीन ने उस पर जिनसी हमला किया और इस वाक़े की वीडियो रिकॉर्ड की। ये वाक़या IIT BHU कैंपस में पेश आया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब हम नए साल का जश्न मना रहे हैं, हमें गाज़ा के हमारे भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए जो अपनी ज़िंदगियों और वक़ार और आज़ादी पर हमलों को झेल रहे हैं। हमारे बच्चे जश्न मना रहे हैं, उनके बच्चों को बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। दुनिया के नाम नहाद लीडर खामोशी से देखते जा रहे हैं और ताकतवर लालच की अपनी जुस्तजू में बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद लाखों आम लोग हैं जो गाज़ा में होने वाले होलनाक तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और वो लाखों दिलेर लोग हमें एक नए कल की उम्मीद दिलाते हैं। उनमें से हमें एक बनना चाहिए। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारे यानी इसरो को आज एक अहम कामयाबी हासिल हुई है। नए साल में पहले लॉन्च के मौके पर यह कामयाबी उसे हासिल हुई है जब इसरो ने कामयाबी के साथ अपने सैटेलाइट को मदार में छोड़ा। कल सुबह 8:10 पर इसकी उल्टी गिनती हुई थी। इस उल्टी गिनती का इख्तिताम आज 25 घंटों के बाद हुआ। आज सुबह 9:10 पर इसरो के फर्स्ट लॉन्च पैड से इस XPO सैट को कामयाबी के साथ मदार में छोड़ा गया। इसरो के साइंसदान बशमूल चेयरमैन S सोमनाथ लॉन्चिंग के वक्त वहां पर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।